दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे एम पॉकेट पर किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करते हैं और इस पैसे को अपने बैंक में कैसे लेते हैं। अगर आपको पैसों का ज़रूरत है, कभी भी इमरजेंसी पड़ता है, तो आप एम पॉकेट पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। और एम पॉकेट का सबसे अच्छा बात यह है कि इस पर कोई भी इनकम प्रूफ नहीं चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, तब भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। एम पॉकेट तो खास तौर पे स्टूडेंट के लिए ही है। तो अगर आपको कभी भी इमरजेंसी पड़ता है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ज़्यादा लोन अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। आपको 5,000, 10,000, 20,000 रुपये का ज़रूरत है तो आप इस पर इजीली लोन ले सकते हैं और मिनिमम डॉक्यूमेंट पे ये लोन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में, बिल्कुल न्यू प्रोसेस में सिखाऊंगा कि किस तरीके से इस पर लोन अप्लाई करते हैं और उसे बैंक में कैसे लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एम पॉकेट ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसका ओरिजिनल लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूँ, आप उसी पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिएगा। तो लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए लोन से रिलेटेड सभी चीज़ें बता दिया जाता है कि गेट इंस्टेंट आप इसे अपने बैंक में ले सकते हैं। तो जस्ट यहाँ गेट स्टार्टेड, उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा। तो यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद इसको परमिशन देना होगा। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद सेंड OTP। उसके बाद आपके नंबर पर 6 अंक का OTP आएगा, OTP को यहाँ पे डालेंगे। अब OTP डाल करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमसे करंट स्टेटस पूछेगा, आप क्या करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे जो भी आप हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका एज 18+ होना चाहिए और जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका ID कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो सैलरीड पर्सन है, कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमसे इनकम पूछेगा कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो पैसा आपको कैसे मिलता है, बैंक में मिलता है या फिर चेक मिलता है। तो बैंक में मिलता है तो बैंक को सिलेक्ट करेंगे, चेक मिलता है तो चेक को सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं बैंक को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमसे रेफरल कोड मांगेगा। तो अगर आपके पास रेफरल कोड है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो यहाँ आई डोंट हैव अ रेफरल कोड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे लैंग्वेज पूछेगा कि अगर आपके पास एम पॉकेट कंपनी की तरफ से कॉल आए तो किस लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं हिंदी सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रे अप्रूव्ड लोन अमाउंट 20,000 रुपया यहाँ पे आ जाएगा कि 20,000 तक का लोन यहाँ पे मिल सकता है। इसके लिए ये 4 स्टेप हमें कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले KYC करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देंगे और एक सेल्फी वीडियो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले KYC वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, अगर पैन कार्ड सही होगा तो ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद KYC डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। वेरीफाई बाय OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। OTP डाल करके सबमिट करेंगे तो आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पे बैक साइड का, उसके बाद सबमिट। उसके बाद हम आ जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम। अगर आपका कोई मिडल नेम नहीं है तो इसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस में बताएंगे शादीशुदा है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। मैं यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आप बताएंगे कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे फादर का फुल नेम, मदर का फुल नेम, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो जैसे मैं सेलेक्ट किया था कि मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो कहीं पे जॉब करते हैं, तो जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं वहाँ का डिटेल देना होगा। अगर आप स्टूडेंट सेलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं उसका डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे हमसे कंपनी का नेम पूछेगा, तो जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का नेम, ऑफिस एड्रेस, ऑफिस का पिन कोड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप फुल टाइम जॉब करते हैं या फिर पार्ट टाइम, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन बताना होगा कि क्या काम आप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि जो आप जॉब कर रहे हैं कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो जितने भी साल का एक्सपीरियंस है उसको सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें सेल्फी वीडियो अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे अपना एक सेल्फी अपलोड करेंगे, उसके बाद सबमिट। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो इसको फिर से हमें परमिशन देना होगा एसएमएस का और ऐप्स का। तो जस्ट यहाँ आई एग्री पर क्लिक करके इसको परमिशन दे देंगे। अब जैसे ही इसको परमिशन दे देंगे तो ये थोड़ी देर प्रोसेस लेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लिमिट एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए शुरू में हमें बताया जा रहा था कि यहाँ पे आपको 20,000 तक का लिमिट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए 14,500 का लिमिट मिला है, मतलब मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनके लिए। तो ये आपके पैन कार्ड पे डिपेंड करता है, आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है। हो सके आप इसमें अप्लाई करें तो लिमिट ज़्यादा भी मिल सकता है और किसी का इससे कम भी मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 तक का यहाँ पे लिमिट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 14,500 का लिमिट मिला है। तो अब आपको देखना होगा कि इसमें से कितना पैसा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि ये पैसा आप वन टाइम में रीपे करेंगे या फिर ईएमआई के तौर पे आप लेंगे। अब वन टाइम सिलेक्ट करते हैं तो ये लोन 1 महीना के लिए मिलेगा, 1 महीने में आपको वापस करना होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप ईएमआई पे लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आप ईएमआई पे लीजिएगा, क्योंकि ईएमआई में हमें समय मिल जाता है 2 महीना 3 महीना, तो हम धीरे धीरे करके इस पैसे को वापस कर देंगे। तो ईएमआई को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि आप कितने तक का लोन लेना चाहते हैं, 3,000, 4,000, 5,000। तो जितना भी लोन लेना चाहते हैं, चलिए मैं 6,000 को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे टेनओवर पूछा जाएगा कि कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे, 3 मंथ, 4 मंथ, जितने भी मंथ सेलेक्ट करेंगे उसके सामने ईएमआई भी है। अगर आप 3 मंथ के लिए लेते हैं तो यहाँ पे ईएमआई बनेगा 2,162 रुपया। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको भी 6 मंथ सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लोन का सभी डिटेल देख सकते हैं। अगर आप 6,000 का लोन लेते हैं 6 महीने के लिए, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे डिडक्शन बनेगा 729 रुपया, आपके बैंक में क्रेडिट किया जाएगा 5,271 रुपया और आपको टोटल रीपेमेंट करना होगा 6,867 रुपया। जो भी इंटरेस्ट रेट है और इनका प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह है वो पैसा पहले ही कट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट लोन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से इसे परमिशन देना होगा, आई एग्री। उसके बाद लोकेशन का भी परमिशन देना होगा, इसको परमिशन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा बैंक अकाउंट इसमें पहले से ही ऐड है। अगर आप इस पर पहली बार लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बैंक का नेम, आपका नेम और यहाँ पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डाल करके सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। जब आप पहली बार बैंक ऐड करेंगे तो उसमें 1 रुपया डाल करके ये लोग वेरीफाई करते हैं कि बैंक चालू है या नहीं। अगर बैंक चालू होता है तो यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं इसी बैंक में लेना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे बताया जाता है कि इसी बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं, तो टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पे लोन का पर्पस पूछा जा रहा है कि आप ये लोन क्यों लेना चाहते हैं, मोबाइल रिचार्ज, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे चलिए मैं अदर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए इनका 4 टर्म एंड कंडीशन है, इन चारों में टिक मार्क लगाएंगे। उसके बाद आई एग्री। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन, योर लोन हैज बी अप्रूव्ड बाय एम पॉकेट। अब इस लोन को लेने के लिए हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। तो जस्ट यहाँ व्यू कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोन एग्रीमेंट आ जाएगा। ये आरबीआई की तरफ से जो रूल है उसको ये लोग फॉलो करके ही लोन देते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो इसको बिल्कुल बारीकी से आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अगर आपको सब ठीक लगता है तो आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक ही ले लेगा। उसके बाद कन्फर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कन्फर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया और जितना भी लोन हमारे बैंक में आने वाला होगा वो यहाँ पे शो करेगा। ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट अंडर प्रोसेस। अब आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना होगा। यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि इस पैसे को आपके बैंक में आने में 30 मिनट तक का समय लग सकता है। तो यहाँ पे 30 मिनट तो नहीं, लेकिन 10 से 15 मिनट लग ही जाता है। तो अब आपको 10 से 15 मिनट वेट करना होगा और जितने का भी लोन अप्लाई किए हैं ये पैसा सक्सेसफुल आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ गोट इट। उसके बाद आप आ जाएंगे एक्टिविटी वाले सेक्शन में। यहाँ पे आ करके आप अपने लोन का सभी डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एम पॉकेट पे लोन अप्लाई कर सकते हैं और इसे बैंक में भी ले सकते हैं।